स्टूडेंट्स, आप सभी का वर्कशॉप प्रैक्टिकल आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी में फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंटों को वर्कशॉप प्रैक्टिकल के अंतर्गत शीट मेटल शॉप में जॉब प्रैक्टिस नंबर 2 को परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। तो जॉब प्रैक्टिस नंबर 2 का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है टू मेक ए सिंगल रिपीट लैप जॉइंट एंड डबल रिपीट लैप जॉइंट, यानी कि एक ही पीस में एक तरफ हम सिंगल रिपीट लैप जॉइंट बनाएंगे और दूसरी तरफ हम डबल रिपीट लैप जॉइंट बनाएंगे। तो ये जॉइंट होते क्या है? नंबर 1 जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी जॉइंट और नंबर 2 परमानेंट जॉइंट। तो जॉइंट पहला नंबर टेम्परेरी जॉइंट और दूसरा परमानेंट जॉइंट। तो टेम्परेरी जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिनमें हम किन्हीं दो अवयवों को जोड़ने के बाद उन्हें आसानी से एक दूसरे से अलग किया जा सके, वो टेम्परेरी जॉइंट होते हैं। जैसे कि नट बोल्ट के द्वारा कोई जोड़ते हैं हम, और परमानेंट जॉइंट होते हैं जिन्हें हम जोड़ने के बाद में अलग नहीं कर सकते, उनको अलग करने के लिए हमें तोड़ना पड़ता है। तो वो होते हैं परमानेंट जॉइंट, जैसे वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है और ग्लेजिंग है। उसी में आती है रिवेट। तो रिवेट क्या होती है? रिवेट एक धातु की बनी हुई इस प्रकार की, जिसका नीचे का सिरा बेलनाकार होता है जिसे शंख बोलते हैं, और ऊपर का सिरा अर्धचंद्राकार गोल होता है जिसको हम हेड बोलते हैं। और इसी रिवेट को हम जब दो पीसों को जोड़ते हैं तो उसमें होल करके और उसको शंख को हम उसमें फंसा देते हैं, उसमें डाल देते हैं, और इस शंख को फिर पीस को उल्टा करके इस शंख को हथौड़े की सहायता से पीट करके, जैसे एक तरफ हेड है उसी प्रकार से दूसरी तरफ का हेड हम बना देते हैं। इस प्रकार से हम उनका हेड का निर्माण दोनों तरफ कर देते हैं। ये रिवेट जो डाल दी हमने और दूसरी तरफ भी इस टाइप से पीट करके इसको बना दिया। तो ये रिवेट है और हमने इस टाइप से इसको पीट करके हथौड़े से इसको पीट करके, जैसा हेड ऊपर बना हुआ है वैसा ही हेड हमने इसको नीचे बना दिया और ये आपस में दोनों पीस जुड़ जाते हैं। तो आज हम आपको एक धातु कागज का 100 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर का टुकड़ा जीआई शीट में से काट करके और इस पर एक तरफ सिंगल रिपीट लैप जॉइंट बनाएंगे और दूसरी तरफ डबल रिपीट लैप जॉइंट बनाएंगे। तो हम सिंगल रिपीट लैप जॉइंट बनाने के लिए टुकड़े में से 50 मिलीमीटर का पीस अलग कर लेंगे। फिर हम उस 50 मिलीमीटर के पीस को शेष बचे पीस के ऊपर रख करके बीच में एक लाइन खींच करके उसमें छेद कर करके सुई से और उसमें फिर रिपीट डाल करके और फिर इसको रिपीट शंख को हथौड़े से पीट करके एक तरफ सिंगल रिपीट लैप जॉइंट बना लेंगे। उसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी 50 मिलीमीटर का टुकड़ा काट लेंगे और इस टुकड़े को और बचे हुए से टुकड़े को एक ओवरलैप करके दूसरे के ऊपर रखें और 10-10 मिलीमीटर दो लाइनें खींच लेंगे और इन दो लाइनों के बीच में बराबर दूरी पर 25-25 मिलीमीटर दूरी पर हम होल करके सुई से और रिवेट को डाल करके और रिवेट का शंख को हथौड़े से पीट करके हम इधर भी डबल रिपीट लैप जॉइंट बना लेंगे। तो आज हम आपको ये प्रैक्टिकल जो परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। तो चलिए अब हम ये प्रैक्टिकल आपको बना करके दिखाते हैं। तो छात्रों, आज हम इस जीआई शीट में से प्रैक्टिकल नंबर 2 शीट मेटल शॉप का बनाने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारी जीआई शीट का इस प्रैक्टिकल के लिए जो हमें साइज चाहिए वो 200 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर का चाहिए। तो हम इसमें से काटेंगे और इस जॉब को बनाने के लिए जो औजार हैं जिनकी हमको आवश्यकता है वो है मेलअप, स्टील का स्केल, काट या कैंची, हैमर, सुम्भी और ये फ्लैट फाइल। इनकी सहायता से हम आज जॉब को परफॉर्मेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टुकड़े को ये चेक करते हैं कि हमारे साइज के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो हम इसको नाप करके चेक कर लेंगे। तो नापने में इसकी एक साइड 200 मिलीमीटर आ रही है, तो इसमें से हम 100 मिलीमीटर का पीस कैंची की सहायता से कट कर लेंगे। तो इसमें से 100 मिलीमीटर नापते हैं
अब हम इस 100 मिलीमीटर को कैंची की सहायता से करके अलग करते हैं। ये 100 मिलीमीटर का पीस हमने अब हमारे पास जॉब के अकॉर्डिंग 100 इंटू 200 मिलीमीटर का लंबाई का पीस अवेलेबल है। अब इसमें हम एक तरफ सिंगल रिपीट लैप जॉइंट बनाएंगे और दूसरी तरफ हम डबल रिपीट लैप जॉइंट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले आइए सिंगल रिपीट लैप जॉइंट बनाते हैं। तो सिंगल रिपीट लैप जॉइंट बनाने के लिए हम इस चादर में से एक 50 मिलीमीटर का टुकड़ा कट कर लेंगे अलग। तो हम पहले 50 मिलीमीटर की दूरी नापते हैं और निशान लगाते हैं, लाइन खींचते हैं, फिर इसको हम कैंची की सहायता से कट कर लेंगे। अब इसको हम 50 मिलीमीटर में नाप लिया है और इसको हम कैंची की सहायता से इसमें से अलग कर लेते हैं। तो 50 मिलीमीटर पीस में इसमें से काट करके और दोनों पार्ट्सों पे हम फाइलिंग कर लेते हैं ताकि निशान उंगली में हमारा कोई निशान न लग पाए। अब हम इस 50 मिलीमीटर के कटे हुए टुकड़े पर 30 मिलीमीटर का निशान लगाते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं और जो बचा हुआ टुकड़ा है इस पर भी हम 30 मिलीमीटर का निशान लगाएंगे, एक लाइन खींच लेंगे इस 30 मिलीमीटर बचे हुए टुकड़े पर और जो टुकड़ा हमने काटा उसको एक दूसरे पर 30 मिलीमीटर तक ओवरलैप करके रखेंगे और इन 30 मिलीमीटर के बीच में एक पूरी लाइन लंबी खींच लेंगे, यानी कि 15 मिलीमीटर पर एक लाइन हम इसमें खींच लेते हैं। पहले हम 30 मिलीमीटर लाइन इसमें खींचेंगे और इस पर भी हमने 30 मिलीमीटर की लाइन इसमें खींच ली है और 30 मिलीमीटर की इस पर खींच ली है। इन दोनों को ओवरलैप करते हुए इस टाइप से रखेंगे और इनके बीच में भी हम एक 15 मिलीमीटर की लाइन खींचेंगे जिन पर हमें निशान लगा करके पंच सुंडी से और रिविट लगानी है। इन्हीं में होल, इसी लाइन पर हमें होल करने हैं रिविट लगाने के लिए ताकि ये जोड़ बन सके। ये हमने
30 मिलीमीटर की लाइन खींच ली है और 30 मिलीमीटर की लाइन के बीच में एक 15 मिलीमीटर की लाइन हमने खींच ली है। ये हमने 30 मिलीमीटर इधर और 30 मिलीमीटर इधर ओवरलैप कर लिया और इन दोनों के बीच में एक 15 मिलीमीटर की लाइन खींच ली। इस 15 मिलीमीटर की लंबी लाइन पर हमें 20-20 मिलीमीटर की दूरी पर होल करने हैं। तो पहले हम सुम्बी से इसमें छेद करेंगे, उसके बाद होल करेंगे। 20 मिलीमीटर की दूरी पर इसमें हम छेद कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं पहले। अब इसमें निशान लगाने के बाद में होल कर लेते हैं। ये हमने 20-20 मिलीमीटर की दूरी पर छेद कर लिए हैं। अब इसको पहली जो बची सीट है उस पर मिला कर रखते हैं और इन्हीं छेदों की सीट में बची हुई सीट पर भी हम मार्क कर लेते हैं, ताकि वहाँ पर भी हम बराबर सेम एक ही लाइन में छेद कर सकें। इसमें भी हम लाइन में छेद कर लेते हैं। इन्हीं छेदों में हम पंच लगाएंगे।
इसमें फंसा दिया और अब इसको हम फीड करके उल्टा रखेंगे इन दोनों लिंटरों को और इसे हैमर की सहायता से हल्का माथा बना लेते हैं। अब हम बची हुई दोनों लिफ्टों को घुसा लेते हैं इसी में। ये एक लाइन में 4 रिपीट लगा करके हमने सिंगल रिपीट लैप जोन तैयार कर लिया है। अब इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी एक 50 मिलीमीटर के लाइन पर निशान लगाएंगे और उस टुकड़े को भी पीस में से काट कर अलग कर लेंगे। इसको हम पीस में से अलग कर लेते हैं। इसमें भी पहले की तरह 30 मिलीमीटर पर एक इस पर निशान लगाएंगे और इस कटे हुए टुकड़े पर भी एक साइड से 30 मिलीमीटर पर निशान लगाएंगे। अब हमने इन पीसों को भी 30-30 मिलीमीटर ओवरलैप करके रखना। अब इधर हमें
डबल लिफ्टेड लैप जॉइंट बनाना है। तो डबल लिफ्टेड लैप जॉइंट के लिए हम 10-10 मिलीमीटर की दूरी पर दो निशान लगा लेंगे। 10 मिलीमीटर इस पीस से, इस किनार से 10 मिलीमीटर पर एक निशान और 10 मिलीमीटर पर दूसरा निशान। और इन 10-10 मिलीमीटर की दूरियां, दो निशान जो लग गए, इन दोनों निशानों को हम 20-20 मिलीमीटर की दूरी पर पंच करके इसको खुंबी से छेद करेंगे। 20-20 मिलीमीटर पर इसे निशान लगा लेते हैं दोनों लाइनों के ऊपर। और निशान लग गए हैं। अब हम इसमें कुंडी की सहायता से छेद करते हैं। और इसी प्रकार हम इस के को भी दूसरी प्लेट पर भी निशान लगा लेते हैं। और इन निशानों पर भी हम पंच मारते हैं। इसको पंच रिविट डाल करके इसको पीट के तैयार कर लेते हैं।
इन सभी छेदों में हम रिवेट डाल करके इनको रिवेट के सेल को फीड करके पक्का जोड़ तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा ये रिवेट जॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। सीट मेटल शॉप का सेकंड प्रैक्टिकल, एक तरफ सिंगल यूपी लेव जॉइंट और दूसरी तरफ डबल यूपी लेव जॉइंट हमने एक ही जॉब में दोनों तरफ बना करके कंप्लीट किया है। तो छात्रों, इस जॉइंट का प्रयोग यानी कि रिवेट जॉइंट का प्रयोग बॉयलर की बॉडी, बाल्टी के कवर इत्यादि जोड़ने में किया जाता है। थैंक यू।